बिना दवाई बिना कसरत से बीमारी ठीक हो सकती है? ऐसा कभी आपने सुना है? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे योगाहार का प्रयोग करने से ये हो सकता है। योग शास्त्र है, आहार का भी शास्त्र है। योग शास्त्रों ने बताए हुए आहार की सिस्टम, मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम पे रहो आप, तो आप बिना दवाई बिना कसरत से आपकी सारी बीमारी ठीक कर सकते हो। तो इसके बारे में आपको हम समझाने वाले हैं। मेरा नाम राजेश पटेल है। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। नेचुरोपैथी की डॉक्टरी की मैंने पढ़ाई की है। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। और लकुलिश योगा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है, उसका मैं सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। यानी कि मैं योगाचार्य की भूमिका भी अदा करता हूँ। तो इंजीनियरिंग, नेचुरोपैथी, फूड एंड न्यूट्रिशन और योग शास्त्र, ये सारे शास्त्रों का अभ्यास करने के बाद मैंने ये योगाहार का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसका मतलब होता है आहार का इंजीनियरिंग। आहार शरीर एक मशीन है, उसका इंजीनियरिंग समझ लो आप। उसको कैसे साफ करना है, कैसे उसका मेंटेनेंस करना है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये रख रखाव कैसे करना है बॉडी का, ये समझ लो तो आपको कोई पण बीमारी बिना दवाई बिना कसरत से आप ठीक करवा सकते हो और कर सकते हो। किसी की भी हो सकती है। तो इसमें ये पूरी सिस्टम को समझना है। ये समझने के लिए ये मेरा चार्ट है। ये चार्ट दो प्रकार का है। यहाँ ये चार्ट में दिखाया गया है शरीर की बॉडी की क्लींजिंग कहाँ करनी है और बॉडी को खुराक कैसा देना है। तो ये बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग है। ये बॉडी को ज़रूरी कैलोरी वाला खुराक या उसका रिपेयरिंग मतलब मेंटेनेंस का खुराक कहाँ से मिलेगा, और शरीर को मेंटेनेंस का सामान मतलब न्यूट्रिशन देने के बाद उसका इस्तेमाल कौन करेगा, और उसका रिपेयरिंग में काम करने वाले जो कारीगर है वो कौन करेंगे, ये सारी बातें इसमें समझाई हुई है। दूसरा मेरा ये चार्ट है, उसके अंदर 8 हिस्से बताए हैं। इसमें राइट साइड से पहले 3 जो है वो शरीर की सफाई के बारे में है, दूसरे 3 जो है वो शरीर की खुराक के बारे में बताते हैं, और लास्ट 2 है जो प्रिकॉशन के लिए है, इससे संभालना है। बस ये 8 मुद्दा आप समझ लो तो आप आहार के इंजीनियर बन सकते हो और किसी भी प्रकार की बीमारी आप ठीक कर सकते हो। तो ये समझने के लिए आपको हमारे ये सीरीज में आने वाले सारे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। इसके अगो वाले वीडियो है तो भी आपको देखना है, और बाद में आने वाले सारे वीडियोस भी आपको देखना है। हर वीडियो में हम छोटी छोटी बातें आपको लॉजिक के साथ समझाएंगे, उसका आपको इस्तेमाल करना है और आप आपकी बीमारी ठीक कर सकते हो। अभी तक आपने हमारी योगाहार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करके उसको ऑन रखिए, तो जब भी हम नए कोई वीडियोस मूकेंगे तो आपको पहले उसकी जानकारी मिल जाएगी। हमारा फेसबुक का भी पेज है जिसके ऊपर भी आप लाइक कर सकते हो, और हम फेसबुक के ऊपर भी अलग अलग टॉपिक के ऊपर और अलग अलग मैसेज, काम के मैसेज रखते हैं। तो आप आपके मित्रों को भी शेयर कीजिए और सबको बोलिए कि ये यूट्यूब चैनल देखना रखे। इसके अंदर जितने वीडियोस आ रहे हैं वो पहले सुने, समझ ले, फिर अपनी बीमारी के लिए क्या करना है वो खुद को तय करना है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से देख के, अपने हिसाब से समझ के ही प्रयोग करना है। हर व्यक्ति के लिए प्रयोग का अलग अलग तरीका रहेगा, तो सबको समझना जरूरी है। पतंजलि मुनि ने योग शास्त्र में अष्टांग योग अद्भुत दिया है। उसमें उन्होंने 8 हिस्से दिए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
तो यम नियम जो पहले दो शब्द है उसमें यम का मतलब होता है ड्यूटीज, फर्ज, और नियम का होता है नियम पालन। फर्ज और नियम दोनों के बारे में बताया है। अब यम के अंदर बताया है सबसे पहला शब्द होता है सत्य, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। सत्य का मतलब क्या है? हमारे शरीर में बीमारी आती है तो इसके पीछे का सत्य क्या है वो हम कभी ढूंढने नहीं जाते हैं। हाँ, आपको बुखार आ गए, आप डॉक्टर के पास चले गए। अच्छा, डॉक्टर को कभी आपने पूछा बुखार क्यों आया? नहीं। आपको क्या किया? डॉक्टर ने दवाई दे दी, पैरासीटामोल दे दी, आपने क्या किया? दवाई खा ली। बुखार के पीछे जो वायरस जवाबदार थे उसको खत्म कर लिए और बुखार में से ठीक हो गए। तो आपने सिम्टम्स का इमरजेंसी में सॉल्यूशन ले लिया, लेकिन बुखार क्यों है उसके बारे में आप कभी डॉक्टर से बात नहीं करते हैं। आपको डायबिटीज हुआ तो डायबिटीज क्यों हुआ उसके बारे में हम कभी नहीं चर्चा करते। डायबिटीज की दवाई ले लेते हैं। डायबिटीज क्यों हुआ तो हमारा जो पैंक्रियाज है उन्होंने काम छोड़ दिया। अच्छा, उन्होंने काम क्यों छोड़ दिया तो उसके पीछे के हम कभी ढूंढते ही नहीं, उसके पीछे के कारण सत्य कारण ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं करते। तो आप यही गलती कर रहे हो। आपको क्या करना है, हर चीज के पीछे मूल जो कारण है ना, रीजन जो है उसको ढूंढना है, और रीजन ढूंढने के बाद, कारण ढूंढने के बाद उसके पीछे आप लग जाओगे तो उसका सॉल्यूशन भी ले आ पाओगे। तो हम ये शरीर के बारे में जो बीमारी आती है उसके पीछे जो कारण है वो कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको कारण का पता चल जाएगा तो आप समस्या को भी ठीक कर सकोगे। आपको दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायबिटीज है, बीपी है, ओबेसिटी है, थायराइड है, या इवन कैंसर भी हो गया है तो उसके पीछे का कारण आपको पता चल जाएगा। कारण पता चलने के बाद आप सारी समस्या ठीक कर सकते हो। तो पतंजलि मुनि ने जो सत्य शब्द बताया है उसको बहुत बड़ा, उसके ऊपर बहुत लेक्चर है और उसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आपको मैं इतनी बातें बताना चाहता हूँ कि आपके शरीर में होने वाली बीमारी के पीछे के मूल कारण को हम ढूंढ लेंगे और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। शरीर अच्छा रखने के लिए हम दौड़ने जाते हैं, चलते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं, आयुर्वेद का उपयोग करते हैं। एलोपैथी तो पूरी दुनिया में छाई हुई है, नेचुरोपैथी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। डॉक्टर्स भी बीमार है, डॉक्टर्स भी दवाई खा के जी रहे हैं, हॉस्पिटलें बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में कहीं जगह नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हम कहीं गलती कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं, इसके हिसाब से शरीर में बीमारी आ रही है और हमको दवाई खानी पड़ रही है। तो कौन सी गलती कर रहे हैं उसको हमको ढूंढना है। तो शरीर में हम गलती कहाँ करते हैं? एक तो शरीर की सफाई अच्छी तरह नहीं कर रहे, जो बाहर से हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अंदर से सफाई होनी चाहिए और शरीर को सही खुराक देना चाहिए। शरीर को एक शक्ति वाला खुराक चाहिए, दूसरा रिपेयरिंग मतलब न्यूट्रिशन वाला चाहिए, और तीसरा शरीर के कारीगर चाहिए। तो ये तीनों, सफाई और शरीर का खुराक, ये दोनों चीज को हमको समझ लेनी है। फिर हमको पता चलेगा कि भाई हमारे शरीर में बीमारी कहाँ से आती है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं। शरीर की सफाई हम हर रोज करते हैं, दांत साफ करते हैं, टॉयलेट करते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन वो बाहर की सफाई है, शरीर की अंदर की सफाई नहीं हो रही है। आप दांत हर रोज साफ कर रहे हो फिर भी दांत सड़ जाते हैं। टॉयलेट तो ऐसे आता ही नहीं। टॉयलेट लाने के लिए किसी को गर्म पानी पीना पड़ता है, किसी को चाय पीनी पड़ती है, किसी को बाथरूम में जाके सिगारेट पीनी पड़ती है, किसी को तम्बाकू मुंह में रखते हैं और पीछे माल निकलता है। तो ये सारी समस्या टॉयलेट करने के लिए भी है। नेचुरल टॉयलेट हो ही नहीं रहा किसी को, तो इसके पीछे का कारण भी ढूंढना है। आप हर रोज साबु घिस के स्नान कर रहे हो फिर भी बीमारी शरीर से नहीं निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप शरीर की जो सफाई कर रहे हो उसमें कहीं गलती कर रहे हो। शरीर अंदर से जो सफाई करनी है वो नहीं हो रही है, इसके हिसाब से बीमारी आ रही है। तो शरीर में अंदर की सफाई कहाँ करनी है उसको थोड़ा समझना है। हम जो कर रहे हैं शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, भागम भागी कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, लेकिन कोई सीधा रास्ता, सही रास्ता नहीं है। अल्टीमेट दवाई खा के ही जीना है। आपके शरीर को रिपेयर कर नहीं रहे हो, तो रिपेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में हमको सोचना है।
सबसे पहले ये समझना है कि हमारा शरीर कौन सा है, क्योंकि ये जब तक हम ये नहीं समझेंगे हमारा शरीर शाकाहारी या मांसाहारी है, तब तक उसके शरीर में आने वाली बीमारी के सही कारण को हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो शरीर हमारा कौन सा है वो ऐसे बोलने से नहीं तय कर सकते कि भाई हम मांसाहारी है या शाकाहारी है। वो तय करने का नियम कुदरत ही दिखा सकती है। कुदरत के हिसाब से हमारे शरीर को देखे तो शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी के शरीर के ऊपर भगवान ने थोड़े सिग्नल ऐसे रखे हैं जो देख के आपको पता चलता है कि हमारा शरीर शाकाहारी या मांसाहारी है। मांसाहारी शरीर और शाकाहारी शरीर में देखने लायक थोड़े डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है नाखून। मांसाहारी के नाखून ये चित्र में बताए हुए हैं, नाखून पॉइंटेड होते हैं। शाकाहारी के फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। दूसरा होता है दांत। मांसाहारी के दांत लंबे होते हैं, ऊपर और दो नीचे लंबे, दो लंबे होते हैं। शाकाहारी को ऐसे लंबे दांत नहीं दिए। तीसरा होता है पानी पीने की स्टाइल। मांसाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो हमेशा जिभ से ही पीता है, कभी वो सक करके नहीं पीता है। शाकाहारी प्राणी पानी पीता देखा होगा आपने, वो मुंह को पानी में डालता है और सक करके खींच के पीता है। हम भी जब हाथ में पानी पीते हैं तो सक करके ही पीते हैं, कभी जिभ से नहीं पीते हैं। चौथा होता है चौथा होता है खाने की तरीका। हर शाकाहारी प्राणी घास खा लेता है, बाद में मुंह में लाता है, उसको चबाते हैं, चबा चबा के ही खाता है। और मांसाहारी प्राणी जब भी कुछ खाता है सीधा मुंह में डालता है, सीधा पेट में जाता है, कभी वो चबा के नहीं खाता है। तो ये बाहर से दिखने वाले पॉइंट के हिसाब से हमारा शरीर शाकाहारी है। अच्छा, बाहर से तो पता चल गया, लेकिन अंदर क्या फर्क है? अंदर होता है जठर में, उसकी आंतों की लंबाई में और अन्नरी में। तो मांसाहारी की छोटी आंत जो होती है वो लंबाई में थोड़ी कम होती है, बाकी आंतों में कोई ज्यादा दिखने में फर्क नहीं है। दूसरा होता है जठर में। तो जठर में क्या फर्क होता है शाकाहारी और मांसाहारी के बीच में? तो मांसाहारी जब कुछ खाता है तो सीधा पेट में डालता है। मान लो ये टाइगर है, टाइगर ने खरगोश को खाने के लिए लिया, तो खाना के लिए उन्होंने मुंह में रखा, तो खरगोश को मुंह में रख के क्या खरगोश की हड्डियां चुन चुन के बाहर निकालेंगे क्या? तो ये तो करता नहीं है, हड्डी के साथ खरगोश को खा जाता है। तो वो हड्डी के साथ खरगोश जब उसके जठर में जाता है, स्टमक में, तो वो हड्डी जब आगे छोटी आंत में जाएगी तो फंसती होगी न? वो हड्डी बाहर नहीं निकलता है, जठर से छोटी आंत में जाएगी तो फंसेगी, और फंसेगी तो फिर दोबारा खाएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जठर में से छोटी आंत में हड्डी जाती ही नहीं। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि जठर में ही वो पिघल जाती है। कौन पिघलता है? तो जठर में पैदा होने वाला रस। ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणी के बीच में, ये दो प्राणियों के बीच में सबसे बड़ी समझने वाली बात है। हमारा शरीर शाकाहारी है और मांसाहारी नहीं है। मांसाहारी प्राणी के जठर में जो रस पैदा होता है वो छोटे छोटे खरगोश के हड्डी को भी पिघालने की ताकत रखता है। और शाकाहारी प्राणी कोई हरी पत्ती भी खा जाता है बिना चबा के तो उसको भी पचा नहीं पाता है। तो हमारा शरीर शाकाहारी है। हमारे शरीर में जठर में जो पैदा होने वाला रस है उसको बिना चबाया हुआ खुराक को पचाने की कोई ताकत नहीं है। बस यही बीमारी लाने की सबसे बड़ी वजह है। अब ये तो पता चल ही गया कि हमारा शरीर शाकाहारी है और मांसाहारी नहीं है। मांसाहारी के नियमों और शाकाहारी प्राणियों के कुदरत के नियम अलग अलग है। हमको अब ध्यान क्या रखना है? शाकाहारी प्राणियों के कुदरत के जो नीति नियम है उसको समझना है। वो नीति नियम समझ लोगे तो आपके शरीर में आई हुई सारी समस्या, सारी बीमारी आप अपने आप ठीक कर पाओगे। तो शाकाहारी प्राणी को कौन से नियम लागू पड़ते हैं शरीर सफाई के और शरीर के खुराक के, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके मित्रों को शेयर कीजिए, YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने, समझे और खुद ही अपने शरीर के इंजीनियर बन पाए। आपको कभी कोई पूछताछ करनी हो तो मेरा नंबर इसमें लिखा ही हुआ है, फिर भी आपको नोट करना है तो कर लीजिए। 9173602208।
इसके ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो।